हेलो दोस्तों, स्वागत है अभी क्लासेस में। और आज मैं फिर आप लोगों के लिए जो जैक बोर्ड के बच्चे हैं उनके लिए मैथ्स का जो है सेट 4 लेके आया हूँ, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग सेट 4 को देखते हैं। और आज हम लोग सबसे पहले पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2-5 और -2 9 से समदूरस्थ है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यहाँ पे देखिए एक पॉइंट यहाँ से यहाँ तक कोई दिया है, इसका वैल्यू ए और ये बी है। ए का वैल्यू हम लोग को कितना दिया है, यहाँ पे अगर देखा जाए -2 और -5 दिया है, और बी का वैल्यू क्या है -2 और 9 दिया हुआ। अब समदूरस्थ यहाँ कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक और पॉइंट है जो एक्स अक्ष निकालना है। एक्स अक्ष का वैल्यू निकाल, एक्स अक्ष अगर जब आपको बोला जाए तो y इक्वल टू आपको 0 लेना है। जब आपको y अक्ष के लिए निकालने के लिए बोला जाए तो x इक्वल टू क्या करना है, 0 लेना है। ये हमेशा याद रखिएगा। तो हम लोग को x अक्ष बोला है तो y को 0 लेना है, तो x तो कुछ नहीं करना है, y क्या हो जाएगा 0। समदूरस्थ कहने का मतलब ये जो पॉइंट P है, मतलब A से जितनी दूरी पे P पे आना होगा उतना दूरी है B से, मतलब AP जो है और PB दोनों आपस में क्या है, समान है। चूंकि P बिंदु A और B से समदूरस्थ है, दूरस्थ है, इसलिए AP इक्वल टू क्या होगा, PB, मतलब AB बराबर क्या हो जाएगा, PB। अब देखिए, अब इसको क्या कर दीजिए, अब स्क्वायर कर दीजिए। AP का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, PB का स्क्वायर। अब आपके पास दो पॉइंट हो गया। सबसे पहले AP की दूरी निकालना है, फिर PB की दूरी है। दूरी सूत्र आपको पता है, दूरी सूत्र आप ये वाला पढ़े होंगे, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये चीज़ आपको नहीं लिखना है, हम आपको समझाने के लिए यहाँ लिखे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखिए, ये x2 हो जाएगा, ये x1 हो जाएगा, ये y2 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा। तो AP के लिए आप सबसे पहले AP के लिए निकाल रहे हैं, तो AP के लिए x2 क्या होगा x, x1 क्या होगा 2, तो -2 होगा क्योंकि यहाँ पे माइनस होता है। ठीक है, और उसके बाद स्क्वायर है, स्क्वायर। ये रूट इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर है इसलिए रूट खत्म हो गया, प्लस फिर y2 मेरा कितना है 0 माइनस ये -5 y1 है, तो माइनस माइनस क्या होगा +5 स्क्वायर। उसी तरह आपको यहाँ पे लेना PB में x2 कितना है -2, x1 क्या है x, तो -x का स्क्वायर, फिर y2 कितना है 9 माइनस y1 क्या है 0 स्क्वायर। अब देखिए x - 2 का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर। अब सिंपल से देखिए a - b का होल स्क्वायर आपको आना चाहिए, क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये वाला चीज़ एक a - b का होल स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे -2ab a - b का होल स्क्वायर एक को आना चाहिए, और दूसरी बात a + b का होल स्क्वायर आना चाहिए। इसका होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये दोनों का यहाँ पे प्रयोग होगा। तो ये चीज़ आपको लिखना नहीं है, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे मेंशन कर दिया ताकि आपको आ जाए। देखिए यहाँ पे x - 2 है, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर -2ab। देखिए a - b का a - 2 a हमारा हो गया x, तो यहाँ x लिखना है। b हमारा हो गया माइनस, यहाँ पे 2 हो गया तो 2 लिखना है, प्लस b मेरा फिर 2 है, 2 का स्क्वायर, प्लस e 0 में 5 जोड़ेंगे तो 5 का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ देखिए दोनों माइनस है तो माइनस कॉमन निकल जाएगा तो ख़त्म हो जाएगा। सीधा इसको लिख सकते हैं 2 + x का स्क्वायर, प्लस 9 में 0 जाएगा तो 9 ही होगा, 9 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर 2 दूना 4 -4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 का स्क्वायर करोगे कितना होगा 25 इक्वल टू, इसको भी तोड़ दीजिए a + b का होल स्क्वायर में, a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस b 2ab तो 2 हो गया, a हो गया मेरा 2 और b हो गया मेरा x
प्लस बी स्क्वायर, देखिए बी स्क्वायर, बी क्या है मेरा एक्स, एक्स का स्क्वायर प्लस 9 का कितना हो गया 81। अब यहाँ पे देखिए ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर आप कैंसिल कर सकते हो। अब देखिए -4x प्लस 4 और 25 कितना हो गया 29 बराबर 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 दूना 4 और x क्या हो गया 4x और यहाँ प्लस 81। आ रहा है समझ में। अब यहाँ पे एक आपको क्या करना होगा कि जो x वाला है एक साइड कर दीजिए, y वाला एक साइड कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे सॉरी नंबर जो है ये 4x इधर ले आएंगे, -4x, ये +4x इधर हो जाएगा -4x इक्वल टू 81 में 4 जोड़ेंगे कितना होगा 85 और ये +29 है तो इधर आ जाएगा -29। ठीक है। अब देखिए -4x और -4x क्या होगा -8x। अब देखिए 15 में 9 जाएगा तो कितना होगा 6 और 7 में 2 जाएगा तो 5, तो मैं यहाँ पे कितना आ जाएगा 56 आ जाएगा। अब सिर्फ हमको x निकालना है तो मैं यहाँ पे 56 था, ये माइनस में 8 है, ये प्लस में 8 है तो -8 हो जाएगा। 8 से कितना हो गया 56, तो यहाँ पे माइनस क्या आ गया 7। ये इसका आंसर होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। ये देखिए आपको बहुत सारा बड़ा लग रहा है क्योंकि हम लाइनिंग छोड़ के लिख रहे हैं और थोड़ा बड़ा बड़ा लिख रहे हैं इसलिए, ताकि आपको समझ में आए। अब हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दूसरा नंबर कह रहा है यदि cot a बराबर 8/15 है तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ चलिए हम लोग निकालते हैं दूसरा नंबर। यहाँ हम लोग को क्या बोला, cos a बराबर 8/15 है तो sin a और sec a का मान निकालना है। अब देखिए यहाँ a में है, a भी है और यहाँ पे भी a है, तो यहाँ पे ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो आपको क्या करना है, दिया है cos a बराबर 8/15, लेकिन हम लोग जानते हैं, आगे लिखेंगे हम जानते हैं कि cos थीटा बराबर b/, क्या होता है s, इसलिए b के सामने 8 है तो b इक्वल टू क्या होगा 8 के, h के सामने 15 है तो कितना होगा 15 के, और p के सामने कुछ ना तो व्हाट। ठीक है, अब यहाँ पे पाइथागोरस परिमेय से क्या p इक्वल टू √h² माइनस क्या होता है b²। अब यदि h कितना है 15 के, अब b कितना है 8 के, 15 का कितना होगा 225 के स्क्वायर, 8 का कितना होगा 64 के स्क्वायर। अब इसमें आप घटाओगे कितना आएगा, 16 में 15 में 4 में 5 में 4 गया 1 और 12 में 6 गया 6, 161 के स्क्वायर। अब इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 161 के। ठीक है, अब हम लोग को बोले थे क्या निकालना है साइन ए। अब यहाँ पे हम लोग को निकालना है साइन ए। साइन ए बराबर क्या होता है p/h। p हम लोग अभी ये निकालें √161 के, और h हम लोगों को 15 के दिया है, के कैंसिल √161/15। फिर हम लोग को दूसरा बोला था सेक ए निकालने के लिए। सेक ए बराबर होता है h/b। h का वैल्यू हम लोग यहाँ पे दिया है 15 के और b का वैल्यू 8 के, कैंसिल तो 15 क्या होगा 8। ये आंसर। क्लियर है, ये था हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पे हम लोग को थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या दे रहा है ये देखिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यदि tan a + b = √3 और tan a - b = 1/√3 तो a और b का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखिए तीसरा नंबर कैसे बनाइएगा, दिया है क्या दिया है tan a + b
इक्वल टू कितना दिया, √3। तो इसको लिख सकते हैं 10 a प्लस बी इक्वल टू 10 कितना 60 का वैल्यू होता है √3, 10 60 लिख दीजिए। अब इस 10 को आप कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन कट करके नहीं दिखाना है, ठीक है। सिर्फ ऐसे आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा a प्लस बी। मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिखा 60 डिग्री। इसको इक्वेशन 1। तथा दूसरा हम लोग को दिया था 10 a माइनस बी इक्वल टू क्या होगा 1/√3 दिया है, 1/√3। अब यहाँ देखिए 10 a माइनस बी इक्वल टू कितना 10 30 दिया है। अभी 10 कैंसिल कर देंगे, a माइनस बी बराबर क्या हो गया 30। इसको इक्वेशन क्या है 2। अब देखिए समीकरण 1 और 2 इनको क्या करना है, जोड़ने पर समीकरण 1 प्लस 2 करने पर समीकरण ए में क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 60 और समीकरण बी में a माइनस बी इक्वल टू 30। अब देखिए जोड़ेंगे तो प्लस माइनस खत्म, a क्या हो गया 2a, 60 और 30 कितना हो गया 90। a निकालना है तो 90 बटे कितना हो गया 2, कट जाएगा, a बराबर क्या हो गया 45 डिग्री, ठीक है। अब a का मान किसी में 1 या 2 में किसी में रख सकते हैं। हम क्या करते हैं समीकरण 1 में रखते हैं, यहाँ लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब समीकरण 1 अगर आप देखोगे तो क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 60। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे a प्लस बी इक्वल टू 60 इम्प्लाइज। अब देखिए a का वैल्यू हम लोग 45 प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया 60। अब हम लोग को b निकालना है तो 60 में प्लस 45 है, इधर चल जाएगा क्या होगा -45। तो b बराबर क्या होगा 60 में 45 जाएगा तो 15 डिग्री। तो a हमारा 45 लें, क्या b क्या होगा 15। ये तो आंसर है, ठीक है। तो ये था 3 नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग 4th नंबर क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे बोल रहा है यदि माध्य 60 और माध्यिका 50 है तो बहुलक ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब देखिए सिंपल से यहाँ आप लोगों को क्या दिया है, माध्य दिया है हम लोग को 60 और माध्यिका कितना दिया है 50। अब बोल रहा है निकालने के लिए बहुलक, क्या निकालने बोल रहा है बहुलक बराबर वॉट। आपको पता है यहाँ लिखेगा, हम जानते हैं ये सब हम लोग को दिया है, यहाँ पे दिया है लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि जो बहुलक होता है, बहुलक बराबर जो होता है 3 माध्यिका घटाओ 2 माध्य, ये होता है। माध्यिका हमारा 3, माध्यिका कितना दिया है 50, 3 को 50 से गुना कीजिए माइनस 2 गुना माध्य, माध्य कितना है 60। तो इन दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, गुना करेंगे 150, 3 को 50 से करेंगे 150, 2 को 60 को 2 से करेंगे तो 120, तो आया कितना 30। इसका आंसर क्या आ जाएगा बहुलक 30। अब आते हैं हम लोग 5th नंबर क्वेश्चन। 5th नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दे सकते हैं P ऑफ E इक्वल टू 0.05 है और P ऑफ E नहीं की प्रायिकता क्या होगा। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या है दिया है, P ऑफ E की प्रायिकता 0.05 है। तो हम लोग P ऑफ E इस तरह करेंगे, E नहीं होगा व्हाट। तो यहाँ लिखना है हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं P ऑफ E प्लस P ऑफ E नॉट इक्वल टू कितना होता है 1। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। अब देखिए P ऑफ E कितना दिया 0.05 और P ऑफ E नहीं दिया है 1। अब हम लोग को P ऑफ E नहीं निकालना है, तो 1 में घटा देंगे 0.05, तो P ऑफ
ई नहीं, क्या होगा, इसमें घटाइए 1.00 लिखिए और इसमें घटाना है 0.05। पैंचा लेंगे तो 9 10 होगा, 10 में 5 गया 5, 9 में 0 गया 9 पॉइंट, इधर क्या बचा 0, तो 0.95 ये इसकी प्रायिकता होगी। क्लियर है। अब आते हैं हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। क्या कह रहा है, उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्याएं और ऊंचाई क्रमशः 6 और 8 दिया हुआ। ठीक है, आयतन निकालने के लिए बोल रहा है। देखिए यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि हमारे पास एक फिगर दिया हुआ है, ये हमारा शंकु है, इस तरह करके आप फिगर बना सकते हैं। ये शंकु है, इसकी जो त्रिज्या है, ठीक है, r इक्वल टू हम लोग को दिया है 6 सेंटीमीटर, और ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक जो होगा h इक्वल टू हम लोग को दिया है 8 सेंटीमीटर। और यहाँ तो आप लिखिएगा दिया है शंकु का त्रिज्या r इक्वल टू हम लोग को दिया है 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर लिखिएगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है शंकु का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बस ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आपको क्या करना है, सिर्फ कैलकुलेशन करना है। देखिए हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, 1/3 पाई का वैल्यू जब तक कोई वैल्यू लेने नहीं बोलेगा तो 22/7 लो, आर स्क्वायर, आर कितना 6 का स्क्वायर, एच कितना 8 कर दो। क्लियर है। अब यहाँ पे 1/3 गुने 22/7, 6 को 6 इसको ले सकते हैं, 6 के 36, 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 गुने 8, इसको 3 से कटेंगे तो 12 36। क्लियर है। अब एक काम कर सकते हो, यहाँ पे उम्मीद करते ये दिखता होगा आपको, यहाँ पे इन दोनों को 12 × 96, इसको गुना, ये हो गया 22 और 12 × 96 गुना कर दिए और नीचे कितना बचा 7। अब इनको पूरा क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। आप अगर इनको पूरे को सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे मैं थोड़ा आपको करके दिखा देता हूँ। इन दोनों को गुना कीजिएगा, 22 और 96 को अगर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 21 12 कितना आएगा, 21 12 बटे कितना होगा 7, और इसको पूरे सॉल्व कीजिएगा तो 301.71 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। बस इनको आपको सॉल्व कर लेना है। अब आते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन पे, और 8 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे क्या आ रहा है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2 - 3 तथा बी के निर्देशांक 1 और 4 है। यहाँ पे क्या कर रहा है, एक देखिए यहाँ पे वृत्त लीजिए, इस तरह करके एक वृत्त बनाना है, और देखिए यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू ए और बी है, और यहाँ पे एक केंद्र ओ है। तो एक्चुअल में क्या है, हमारा वृत्त के जो व्यास है ए बी, ठीक है, इसमें अगर देखा जैसे केंद्र है, केंद्र हमारा दिया है 2 और -3, और एक पॉइंट बी या ए में से कोई एक पॉइंट हम लोगों को बी के निर्देशांक मान लीजिए यहाँ पे दिया है 1 और 4। तो बोल रहा है ये ए का निर्देशांक क्या होगा। अच्छा एक चीज़ बताइए, ये जो वृत्त है, वृत्त का जो केंद्र होता है इन दोनों का बीचों बीच होता है, ठीक है। तो मान लीजिए ए का पॉइंट एक्स और वाई है, ये एक्स और वाई निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे दिया है ए बी बराबर वृत्त का व्यास, इसको ए बी को वृत्त का व्यास मान लीजिए, ठीक है। ओ जो है वृत्त का केंद्र, ठीक है। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे, चूंकि वृत्त के केंद्र व्यास के मध्य बिंदु होता है, व्यास का मध्य बिंदु होता है, याद रखिएगा। तो इसीलिए
ए बी का मध्य बिंदु जो होगा क्या होगा, बिंदु ओ का निर्देशांक जो होगा वही होगा। ठीक है, अब सिंपल से यहाँ पे ए बी का मध्य बिंदु, इन दोनों को जोड़े x1 प्लस बाई 2, ये x ये दोनों को जोड़ेंगे 2 से भाग करेंगे, फिर y को जोड़ेंगे y1 प्लस y2 बाई 2, और जो बिंदु ओ का जो निर्देशांक क्या है 2 और -3। अब देखिए ये जो है इसके बराबर होगा और ये जो है इसके बराबर होगा, तो x प्लस 1/2 इक्वल टू 2 और y प्लस 4/2 इक्वल टू -3। अब दोनों को सॉल्व करके चलते हैं, ये 2 को उधर ले आते हैं, x प्लस 1 2 गुने 2, इसको उधर ले जाते हैं, y प्लस 4 -2 गुना -3 गुना 2। अब देखिए x निकालना है, 2 दूना 4 प्लस 1 है तो इधर आ जाएगा -1, y 3 दूना 6 -6, ये प्लस है तो इधर आ जाएगा -4। x बराबर क्या होगा 3, y बराबर क्या होगा -6 और -4 क्या होगा -10। तो यहाँ पे ले सकते हैं, अतः a का निर्देशांक क्या हो जाएगा 3 और -10, क्योंकि पहला x होता है दूसरा y होता है। उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन और उनको देखते हैं। अगर आप 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखोगे कि सिद्ध कीजिए कि बिंदु हैं ए बी सी सरेखी है। सरेखी मतलब होता है एक ही रेखा में तीनों पॉइंट होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से देखिए 3 पॉइंट है, ए है और ये है बी पॉइंट और ये है सी। अब देखिए ए पॉइंट हमारा क्या दिया 1 और -1, बी पॉइंट क्या दिया है 2 और 1, और सी पॉइंट क्या दिया 4 और 5। हम लोगों को इसको दिखाना क्या सरेखी है। सरेखी कैसे दिखाएंगे, तो चूँकि बिंदु ए बी और सी एक सरेखी है, इसलिए क्या होना चाहिए ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी। ये होना चाहिए कि ए बी और बी सी को दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होना चाहिए ए सी के बराबर होना चाहिए। तो अब हम लोग क्या करते हैं ए बी की दूरी निकालते हैं। चलो ए बी की दूरी निकालते हैं, क्या होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट x2। ये देखिए ए बी में अगर x2 देखा जाए तो 2 हो गया, और x1 देखा जाए तो क्या होगा 1 का स्क्वायर प्लस y2 अगर देखा जाए तो यहाँ 1 हो गया, और y1 देखा जाए तो -1। ये माइनस और ये माइनस दोनों क्या हो जाएगा प्लस का स्क्वायर अंडर रूट। फिर यहाँ पे 2 में 1 घटाएंगे 1 का स्क्वायर, प्लस 1 में 1 जोड़ेंगे 2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो रूट 5 हो जाएगा। तो ये हमारा ए बी निकल गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे बी सी। बी सी इन दोनों का लेंगे, फिर वही चीज़ करेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और ये अंडर रूट। यहाँ पे बी सी बराबर x2। अब बी सी में x2 क्या हो जाएगा 4, और x1 क्या हो जाएगा 2, तो क्या होगा -2 का स्क्वायर प्लस y2 क्या हो जाएगा बी सी में 5, और y1 क्या हो जाएगा 1 -1 का स्क्वायर। फिर इसको अंडर रूट कर दीजिए। क्लियर है। अब देखिए बी सी इक्वल टू 4 में 2 घटाएंगे तो कितना होगा 2, 2 का स्क्वायर प्लस 5 में 1 घटाएंगे 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे बी सी बराबर 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। अब बी सी बराबर कितना हो गया, दोनों को जोड़ेंगे 4 और 16 कितना हो गया 20, अंडर रूट कितना हो गया 20। क्लियर।
अब आप 20 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2 गुने 5। अब यहाँ पे देख सकते हैं 2 2 है, एक क्या होगा आउट पे जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो बचेगा क्या, √5। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या होगा कि हमारा BC भी 2√5 होगा। अब आपको एक काम करना है, क्या निकालना है, A और C का वैल्यू, AC का। फिर वही फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस बार जो होगा हमारा A और C में आएगा, और ये अंडर रूट भी आप देना ना भूलें। अब x2 इसके लिए AC में x2 क्या हो जाएगा, 4 माइनस x1 क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस y2 क्या हो जाएगा यहाँ पे 5 माइनस y1 कितना हो जाएगा माइनस, और ये माइनस क्या होगा +1 स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 4 में 1 जोड़ेंगे, घटाएंगे 3 हो जाएगा, प्लस 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखोगे कि 3 का स्क्वायर 9 और 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36। अब 9 और 36 कितना हो गया 45, और 45 को आप क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 3, 3 तिया 9, 9 पचे 45, 2 बार 3 और 1 5। अब 2 3 है तो 1 बाहर निकल जाएगा और √5 क्या हो जाएगा अंदर आ जाएगा, ठीक है। और ये वाला चीज़ जो था इसको समीकरण 1 मान लो, ठीक है। अब यहाँ से आप करो, अब समीकरण 1 से हमने क्या बताया कि AB प्लस BC बराबर AC होना चाहिए। तो AB का वैल्यू हम लोग कितना निकालें √5, BC का वैल्यू कितना निकालें 2√5 और AC का वैल्यू 3√5, ठीक है। अब देखो 1√5 और 2√5 कितना हो गया 3√5, और इधर भी 3√5, दोनों क्या हो गया आपस में बराबर है, इसीलिए यह सरेखी है। ये हो गया आपका प्रूफ्ड। अब हम लोग बातें करेंगे 10 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर एक मीनार का शिखर का उन्नयन 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कैसे बोल रहा है कि हमारे पास एक मीनार है, ये देखिए ये एक मीनार है, इसको आप लिख दो मीनार, ठीक है। मीनार का जो ये पाद बिंदु है जहाँ से इस खड़ा हुआ है उससे 30 मीटर दूरी पे, कितने 30 मीटर दूरी पे, आप स्केल से सही बनाना, मुझसे टेढ़ा बन जा रहा है, आप स्केल से सही बनाना, 30 मीटर दूरी पे यहाँ से क्या करता है, और जब वो मीनार की ओर देखता है तो 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है, कितना 30 डिग्री का। तो आपको दिखाना है कि ये जो मीनार की ऊंचाई क्या होगा, तो ABC ये अब हमारे लिए एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो यहाँ पे लिखना है, दिया है मीनार की ऊंचाई AB बराबर, हम लोग इसको x मान लेते हैं और यही निकालना है, तथा BC = 30 मीटर, ठीक है। अब यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में थीटा = कितना है 30, और ये त्रिभुज कैसा है समकोण त्रिभुज, ऑटोमेटिक यहाँ पे चित्र से आप लिख सकते हैं। अगर कुछ बातें भूल भी गए तो चित्र में यहाँ पे हम लोग दर्शा दिए हैं, वो समझ जाएगा एग्जामिनर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये वाला निकालना है, ये दिया है, ये थीटा के सामने वाला P होता है और ये B, तो P/B किसका रेशियो होता है 10 का, इसलिए हम लोग यहाँ लिखेंगे tan थीटा = P/B। अब थीटा का वैल्यू हम लोग को कितना दिया है 30, या तो 30 पुट करेंगे, P हमारा क्या है थीटा के सामने AB, B क्या हमारा BC, tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, AB का वैल्यू हम लोग x माने, x ले लो, A और BC का वैल्यू 30 ले लिया, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए इनको इधर से मल्टीप्लाई कीजिए, इनको इधर से,
तो सिंपल से हमको सिर्फ x निकालना है, इसलिए 30 को सिर्फ इधर ले आए, तो 30 अपन क्या होगा √3। अब आप क्या करो, हर का परिमेयकरण कर दो, हर का परिमेयकरण करने पर हर हमारा x इक्वल टू 30√3। अब √3 नीचे है तो ऊपर जाएगा √3, फिर क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा √3। तो x इक्वल टू क्या हो गया 30√3, और √3 क्या होता है 3, कैंसिल आउट हो जाएगा तो 10 होगा, तो मतलब 10√3 मीटर। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, अतः मीनार की ऊंचाई 10√3 मीटर। ये था 10 नंबर का क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन आप देखोगे तो बोल रहा है यदि ए बी सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई 2 और कॉस ए बाई 2। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ लिखिएगा चूंकि, ठीक है, यहाँ लिखिएगा हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर कितना आता है 180 डिग्री, अर्थात तीनों कोण ए प्लस बी प्लस सी हम लोग को दिया है, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 180 होगा। अब देखिए हम लोग को निकालना क्या था, साइन बी प्लस सी बाई 2 और कॉस ए बाई 2। अब देखिए यहाँ पे 2 है ना, बी प्लस सी बाई 2, दोनों तरफ 2 से भाग कर दो, a बटे 2 फिर b प्लस सी बाई 2 180 बटे 2, ठीक है। अब यहाँ देखो ये वाला चीज़ हम लोगों को क्या करना है, अब क्या करना है कि देखिए यहाँ पे 2 से अगर हम लोग कट करेंगे तो कितना होगा 90, तो a बाई 2 प्लस बी प्लस सी बाय 2 इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री। बेसिकली हम लोगों को a बाई 2 चाहिए, इसलिए उसको, अब देखिए हम लोग को a बाई 2 को उधर ले जाना है, तो b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 90 माइनस a बाई 2। चूँकि यहाँ पे देखिए साइन b प्लस सी बाई 2 चाहिए, b प्लस सी बाई 2 है, साइन से दोनों तरफ क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इधर करेंगे साइन b प्लस सी बाई 2, इधर भी साइन कर देना 90 माइनस a बाई 2। अब ये जो है साइन b प्लस सी बाई 2 ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, थीटा क्या है a बाई 2, और यही चीज़ आपको क्या करना था प्रूव करना था। तो ये हमारा 11 नंबर कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पे, और यहाँ पे अगर आप देखें 12 नंबर क्वेश्चन में रचना दिया गया, ठीक है, 12 नंबर में रचना दिया है और 13 में भी रचना दिया है। तो हम क्या करेंगे 12 और 13 का एक सेपरेट वीडियो बना देंगे जिसमें कि टोटल जितनी भी सेट में रचना दी है वो सारे क्वेश्चन मेंशन रहेगा। अब हम लोग 14 नंबर पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोलता है एक पेटी में 90 डिस्क है जिन पर 1 से 90 तक संख्याएं अंकित है। यदि इन पेटी में एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि इस डिस्क पर अंकित होगा 2 अंक वाली एक संख्या, एक पूर्ण वर्ग संख्या, 5 से विभाजित एक संख्या। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कितना नंबर क्वेश्चन है 14 नंबर, कह रहा है 1 से लेके 90 तक को एक पेटी है, ये मान लीजिए इस पेटी, इसमें क्या है रखा हुआ डिस्क है 1 से 90 तक, तो 1 से 90 तक इसमें रखा हुआ है, तो डिस्क की पूरी संख्या कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। 1 से लेके 1 2 3 4 इस तरह करके अगर जाएंगे तो 90 तक जाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल डिस्कों की संख्या कितना हो जाएगा 90। अब पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की
कुल संख्या निकाल लेते हैं। एक संख्या निकालना है तो दो अंकों की कुल संख्या कितना होगी। अब सिंपल सा देखिए, एक से लेके 9 तक क्या है हमारा, एक ही अंक होगा। तो मतलब कि 90 में अगर हम लोग 9 घटा देंगे तो 81 अंक जो होगा वो 2 अंकों की होगी। ठीक है, तो 81 अंकों का 2 होगा। उसके बाद प्रायिकता निकाल दीजिए, 2 अंकों की एक संख्या प्राप्त होगी। तो 81 और कुल अंक कितना था 90, 9 9 में 81, 9 दी कितना हो गया 90, 9 बटे कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन हम लोगों को क्या कह रहा है कि एक पूर्ण वर्ग होगा, एक पूर्ण वर्ग होगा, पूर्ण वर्गों की कुल संख्या देखिए पूर्ण वर्ग क्या होगा, एक हो गया एक, फिर 4 होगा क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होगा, फिर 3 का, सिंपल से एक से लेकर करते जाए, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, लेकिन 90 तक ही है ना। तो टोटल कितना है स्क्वायर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने संख्या है 9। तो प्रायिकता क्या हो जाएगा 9 बटे 90, 9 एकम 9, 9 दही 90, 1 बटे कितना हो गया 10। सेकंड नंबर भी क्लियर हो गया। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 5 से विभाजित संख्या क्या है। तो यहाँ लिखेंगे 5 से विभाजित संख्या। ठीक है, 5 से क्या होगा, 5 का टेबल पढ़िए, 5 होगा, 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा, 30 होगा, 35 होगा, 40 होगा, 45 होगा, 50 होगा, 55 होगा, 60 होगा, 65 होगा, 70 होगा, फिर क्या होगा 75 होगा, 80 होगा, 85 होगा, फिर 90, इतना ही होगा। तो कुल जोड़ो, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितना हो गया टोटल 18 संख्या होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्रायिकता कर दो, प्रायिकता 18 बटे 90, 18 कम 18, 18 पंचे 90, एक बटे क्या होगा 5। ये हो गया तीनों का आंसर। अब आते हैं हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन। अब यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, मतलब मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है कि एक मीनार दिया हुआ है, ये देखिए एक हमारा मीनार है। अब इस मीनार की क्या है, हमारा ऊंचाई दिया है 9 मीटर, कितना दिया है 9 मीटर, यही बोला है ना। सॉरी, मीनार के आधार से और सरल रेखा में 4 मीटर, सॉरी ये ऊंचाई नहीं दिया, इसको निकालना, मान लीजिए h है, सिंपल से। ठीक है, और यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिया गया मीनार के पाद बिंदु से, एक जो है 4 मीटर दूरी पे, कितना 4 मीटर दूरी पे, इसका उन्नयन कोण जो बन जाता है, कितना बन जाता है, जो भी बनता है अभी पता नहीं है, और एक 9 मीटर दूरी पर, एक कितना 9 मीटर दूरी पे, अगर ये मान लीजिए कि अगर ये थीटा बनता है तो ये क्या बन जाएगा 90 माइनस थीटा। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या एक पूरक कोण है, ये दोनों को मिला के क्या होना चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए। अगर थीटा ये है तो ये 90 माइनस थीटा होगा, क्योंकि इसका कोण कितना होता है 90 डिग्री होता है, तो उतना ही होना चाहिए। ठीक है, चूँकि यहाँ पे हम लोग को दिया है ABC और इसको हम लोग D मान लेते हैं। अब आपको एक काम करना है, क्या करना है कि ज़्यादा अगर आपको नहीं लिखना है ना, सीधा लिखिए चित्र से, चित्र से क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज ABD में थीटा इक्वल टू कितना है, थीटा 90 माइनस थीटा, सॉरी 90 माइनस थीटा, ये है ना। अब यहाँ पे हम लोग को लेना है टेन थीटा,
क्योंकि ये निकालना है, ये दिया हुआ, तो ये पी बटे क्या होगा एच। अब टेन थीटा हमारा कितना है 90 माइनस थीटा, और पी हमारा क्या है ए बी, और बी हमारा क्या है बी डी। ठीक है, अब ये टेन 90 माइनस थीटा क्या हो गया कॉट थीटा। ए बी को हम लोग क्या माने एच, और बी डी यहाँ से देख सकते हैं कितना है 4। इसको आप इक्वेशन 1 कर दो। क्लियर। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में इस बार थीटा क्या है थीटा ही है। क्लियर है, ये निकालना है, ये दिया हुआ है। फिर इस पर क्या लेंगे टेन थीटा, टेन क्यों लेंगे पी बटे बी हमको चाहिए। टेन थीटा, थीटा का वैल्यू थीटा ही है, पी हमारा क्या है ए बी लिख दीजिए, और बी हमारा इस बार बी सी हो गया, क्या हो गया बी सी। अब यहाँ पे अब देखोगे टेन थीटा इक्वल टू ए बी हमारा कितना एच माने थे, एच हो गया, और बी सी हमारा यहाँ से बी सी कितना है 9 मीटर 9। इसको इक्वेशन क्या कर दो 2। अब क्या करना है समीकरण 1 और 2 को गुना कर दो। समीकरण 1 गुना 2 करने पर समीकरण 1 हमारा क्या है कॉट थीटा, समीकरण बी क्या है टेन थीटा, समीकरण ए राइट साइड में क्या है एच बटे 4, यहाँ पे कितना है एच बटे 9। अब एक चीज़ याद रखिएगा, कॉट थीटा और टेन थीटा का जो गुणनफल होता है क्या आता है 1, और h इंटू एच क्या हो गया एच स्क्वायर, 4 गुना 9 कितना हो गया 36। अब 36 को 1 से गुना कर दो, तो एच स्क्वायर बराबर कितना हो गया 36। अब सिर्फ हमको h निकालना है, अंडर रूट हो जाएगा, ये 2 वैल्यू देगा प्लस माइनस 36। ठीक है, तो h बराबर क्या हो गया प्लस माइनस 6। चूँकि जो हमारा वैल्यू होता है किसी चीज़ का लंबाई नापते हैं वो कभी ऋणात्मक नहीं होता है, इसीलिए मीनार की जो ऊंचाई होगा, मीनार की ऊंचाई क्या ले लेना है 6 मीटर। ये इसका आंसर होगा। समझ में आया, माइनस नहीं ले सकते क्योंकि किसी लंबाई हम लोग लंबाई चौड़ाई मापते हैं तो वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब आते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन। ये देखिए 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोदकर निकाला हुआ है एक वस्तु बनाई गई है जैसे कि आकृति में दर्शाया गया। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो इस वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या करा, एक यहाँ पे बेलन दिया हुआ है, यहाँ पे हम आपको दिखाते हैं बना के। ये एक बेलन है, एक ऊपर भी अर्धगोला लगा हुआ है, ये देखिए ये अर्धगोला है, और एक नीचे भी अर्धगोला लगा हुआ है, 2 अर्धगोला है। अब इसकी जो ऊंचाई है कितना दिया है 10 सेंटीमीटर, और इस अर्धगोले का बोले या तो फिर इस बेलन का जो त्रिज्या है मतलब r इक्वल टू 3.5 cm दिया है। अब बोल रहा है इस ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे दिया है क्या क्या दिया है, बेलन का त्रिज्या बराबर क्या दिया अर्धगोले का त्रिज्या, अर्धगोले का त्रिज्या, ये दोनों हम लोगों को दिया हुआ मतलब r इक्वल टू 3.5 cm दिया है, और बेलन का ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर दिया हुआ 10 cm इतना दिया हुआ।
अब आपको क्या करना है, इस बेलन मतलब इस जो ठोस है इस पूरे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो ठोस का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर। अब देखिए संपूर्ण निकालना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए प्लस अर्धगोला क्या को इसमें एगो ऊपर है एगो नीचे, मतलब 2 गुना अर्ध गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला आना चाहिए तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, नहीं आएगा तो सोचते रहिएगा। तो चलिए यहाँ पे बेलन का जो हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h प्लस अर्धगोले का होता है 2πr²। क्लियर है, ये हमारा हो गया एक बेलन का, और ये 2 अर्धगोला है इसलिए हम लोग इसको 2 अर्धगोले का लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ पे 2πr, यहाँ पे देखिए 2πr कॉमन निकाल लीजिए। 2πr कॉमन इसलिए निकाल लेंगे क्योंकि यहाँ पे देखिए 2πr कॉमन निकाल रहे हैं क्योंकि यहाँ पे भी r समान है, इसका भी समान है, तो यहाँ बचा क्या h और यहाँ बचा 2r। अब यहाँ पे देख सकते हैं 2 इंटू, अब पाई का वैल्यू कितना है 22/7 और r हमारा कितना दिया है 3.5, यहाँ पे लिख दिए, और h हमारा कितना है 10 प्लस 2 इंटू r हमारा फिर 3.5। अब आप चाहो तो इसको कटा सकते हैं, 7 × 5 = 35 मतलब 0.5, 2 गुना 22 गुना 0.5। उसके बाद आपको क्या करना है 10 जोड़ 2 को 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 7। अब एक काम कीजिए, 0.5 का मतलब होता है आधा, तो 22 का आधा कितना हो जाएगा 11 कर देते हैं, और गुना 10 और 7 कितना हो गया 17। अब 7 दूना कितना हो गया 34 गुने 11। अब 34 को 11 से गुना करो तो 34 फिर 34 होगा, 4 7 3, तो क्या 374 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये हो गया हमारा 16 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। अब आते हैं हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन और इनको देखते हैं। अब यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस ठोस को पानी में भरे हुए एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक हमारे पास बेलन है, ठीक है, मान लीजिए ये एक बेलन है, ये हमारा एक बेलन है, और इसमें क्या है कि एक अर्धगोला है अध्यारोपित है और उसके ऊपर एक शंकु है। मान लीजिए कि ऐसा है कोई एक शंकु है और इस पे क्या एक अर्धगोला अध्यारोपित है, नीचे भी लगा सकते हैं और ऊपर भी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरह का अर्धगोला कोई अध्यारोपित है नीचे से। रुको एक मिनट, फिर से मैं आपको, ये एक बेलन है, ऐसा एक बेलन है और ये हमारा अर्धगोला एक यहाँ पे अर्धगोला है। देखिए यहाँ पे 70 में एक ठोस है, कैसा है बेलनाकार, ये बेलन है, ठीक है, और इस प्रकार से इसके एक यहाँ पे अर्धगोला है अध्यारोपित है और यहाँ से
एक शंकु इस प्रकार का बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए शंकु का ऊंचाई हमारा 120 सेंटीमीटर दिया है, और यहाँ से और इसकी त्रिज्या जो है अर्धगोले की त्रिज्या कितना दिया, r=60। अब देखिए त्रिज्या अगर उधर 60 तो इधर भी 60 होगा, तो यहाँ से यहाँ तक भी 60 होगा, क्लियर। और ये भी इसका भी बेलन का भी त्रिज्या कितना दिया है, 60। अब यहाँ पे लिखेगा चित्र से बेलन की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या बराबर अर्ध गोले की त्रिज्या। ये तीनों आपस में क्या है, बराबर है। तो अर्थात r बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 60 सेंटीमीटर, मतलब तीनों का त्रिज्या सेम ही है। अब शंकु की ऊंचाई अगर देखा जाए, शंकु की ऊंचाई तो 120 सेंटीमीटर दिया है, ये देख सकते हैं 120। लेकिन बेलन की ऊंचाई अगर देखा जाए, बेलन की ऊंचाई इसको कैपिटल एच से मान लेते हैं, इसको स्मॉल एच। तो 120 प्लस 60 जोड़ दीजिए, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक बेलन है, तो 120 प्लस 60 तो कितना हो जाएगा, 180। अब इसमें हम लोगों को निकालना क्या है कि इस शंकु में या इस ठोस में जो आयतन होगा, कितना आयतन होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो बेलन है, इस बेलन का आयतन में ये जो शंकु का आयतन और ये अर्धगोले का आयतन, इन दोनों का आयतन जोड़ के इसको निकाल देना है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे शंकु और बेलन का आयतन, ठीक है, सॉरी शंकु और अर्धगोले का आयतन। तो यहाँ पे लिखेंगे बेलन में डाले गए ठोस का आयतन। जो बेलन में हम लोग जो ठोस डालें, ये दोनों डालें, इसी का आयतन निकालेंगे। तो यहाँ पे हमारा होगा शंकु का आयतन प्लस क्या होगा, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन। अब बताइए शंकु का जो आयतन है कितना होगा, 1/3 πr² h, और अर्धगोले का आयतन क्या होगा, 2/3 πr³। बेसिकली अगर यहाँ पे देखा जाए, इस दोनों का r सेम है, इसका भी r सेम है, और यहाँ पे 1/3 है, यहाँ पे भी 1/3 है। 1/3 कॉमन निकाल के πr² ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा h और यहाँ बचेगा 2r। अब देखिए 1/3 यहाँ पे देखिए पाई, इसमें भी पाई, इसमें भी r², इसमें भी r³ था, r² कॉमन निकालें, तो यहाँ बचा क्या, h, यहाँ पे 2 लिखा है क्योंकि 3 तो निकाल लिए थे। पाई का वैल्यू 22/7 यहाँ पे लिखो, और r जो है, r कितना दिया है, 60 का स्क्वायर। h हमारा यहाँ पे जो h इस्तेमाल कर रहे हैं, छोटी h, क्योंकि शंकु के लिए 120, और r हमारा कितना है, 60 ही है, 60 ही लिखेंगे। अब देखिए 1/3 गुना 22/7 गुना, यहाँ पे 60 है, 2 बार लिख देते हैं, 60 × 60। अब देखिए 120, 60 दूना 120। अब इसको आप कट कर सकते हैं 20 बार में, ठीक है। 20 दूना 40 गुना 60 बटे कितना, 7। अब देखिए 120 और 120 कितना हो गया, 240। अब इन तीनों को क्या करना है, आपको गुना करना है। 6 चौक कितना हो गया, 24, 240 मतलब 2400 गुना 240 बटे कितना आ गया, 7। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर इसका निकल गया। अब इनको सॉल्व करके भी निकाल सकते हैं। 24 और 24 को करेंगे तो कितना होगा, 576, 576 आ गया। और यहाँ पे 2 शून्य और एक 3 शून्य, 3 शून्य बटे कितना, 7। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे, पूरा आप डिवाइड करोगे, तो आएगा 905142.857 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आप सॉल्व कर लेना, डिवाइड दे देना 7 से। अब दूसरा हम लोग निकालते हैं,
बेलन का डायरेक्ट आयतन यहाँ पे निकालते हैं। ये पार्ट 1 काम किए, पार्ट 2 कर रहे हैं। बेलन का आयतन, बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। आर तो सेम ही है इसलिए इसको लिखेंगे। पाई का वैल्यू 22/7, आर हमारा कितना हो गया 60 का स्क्वायर, और एच हमारा कितना था 180। अब यहाँ पे आप कर सकते हैं 22/7 गुना 60 का स्क्वायर 3600 और 180। अब इन सभी को गुना कीजिए। अब इन सभी को अब गुना करोगे और फिर क्या करना है 7 से डिवाइड करना है। तो सबको अगर हम लोग गुना करेंगे तो 142, 56 और कितना जीरो होगा 2 3 जीरो और एक 4 जीरो आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इन सबको गुना कीजिएगा तो 8 चौक 32, फिर इसको 2 से करेंगे और कुछ भी इसको सॉल्व करिएगा तो इतना आएगा 42, 56 और 000। ठीक है, एक जीरो कम 000 आएगा। उसके बाद क्या करना है इसको 7 से डिवाइड कर देना है। अब इनको 7 से आप डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 20365714 इतना आएगा। अब हम लोग को सिर्फ निकालना है हम लोगों को क्या, अब ये हमारा क्या हो गया निकल गया बेलन का आयतन, लेकिन हम लोगों से पूछा है शेष बचे पानी का आयतन निकालना है। तो यहाँ पे लिखना है शेष बचे पानी का आयतन। देखिए अब ये वाला जितना था इसको करना है 20, 36, 57.4। उसके बाद ये जो हम लोग नीचे निकाले थे इसको घटा देना है। कितना था 2 4 6, 2 4 6, 0 2 यहाँ पे होगा, 4 होगा, 1 5, इसके सामने ये 5 0 9 और पॉइंट इधर हो जाएगा 8 5 7, इधर 0 0। उसके बाद सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, अब जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ बचेगा 1.131 मीटर क्यूब। थोड़ा सा ये क्वेश्चन पेचीदा है, लेकिन आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो अच्छे से बन जाएगा। अब आते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन। ये लेकिन इम्पॉर्टेंट है फिगर, क्योंकि मेंशन नहीं किया फिगर को आप नोट कर लीजिए। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य 62.8 दिया हुआ है, 62.8 दिया हुआ है। तो यहाँ पे x का बराबर बढ़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए सिंपल से आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है CI आपको निकालना है। CI हम लोग को दिया है, कितना दिया है 0 से 20, 0 से 20, 20 से 40, फिर 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120 ये दिया हुआ है। अब FI भी हम लोग को मेंशन है। FI कितना दिया है 5 8 x 12 7 8। अब हम लोग को XI निकालना है। XI क्या होता है, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग करना है। 0 और 20 को जोड़ेंगे कितना 20, 20 को 2 से भाग करेंगे 10। अब इन दोनों का अंतर कितना दे रहा है 20 का अंतर आ रहा है। 20 और 40 में कितना का अंतर है 20 में 20 जोड़ेंगे तो 40 होगा, तो 20 का अंदर 20 जोड़ते जाओ। 10 में 20 जोड़ेंगे 30, 30 में 20 जोड़ेंगे 50, 50 में 20 जोड़ेंगे 70, 70 में 20 जोड़ेंगे 90, 90 में 20 जोड़ेंगे कितना होगा 110। उसके बाद हम लोग को निकालना है FI इंटू XI। अभी दोनों गुना कीजिए, इसका कहने मतलब दोनों 5 को 10 से गुना करेंगे 50, 8 को 30 से गुना करेंगे 240, फिर 50 को x से गुना करेंगे 50x, फिर यहाँ पे 12 को 7 से गुना कर सकते हैं 72 84 मतलब 840, 7 को 90 से करेंगे 9 से 63 430, 8 को 110 से करेंगे 800। अब इसको जोड़ना है। ठीक है, समेशन ऑफ FI इंटू XI इसको जोड़ना है। जोड़ने के लिए क्या करना है, अभी इसको भूल जाइए, इसको नहीं जोड़ना है। 0 0 0, फिर क्या होगा 8 और 3 कितना होगा 11 और 4 15, 15 4 15 5 20 और 4 24 की 4, हाथ मेरा 2, 8 और 6 14
और 8, 22, 23, 24, 25, 26, 26 और 40। अभी 50 को बाद में 50x कर दो। उसी प्रकार से इसको जोड़ो, ठीक है। अभी x को भूल जाओ, सबको जोड़ो। 8, 7, 15, 16, 17, 17 और 5 कितना हो गया 22, 22 और 8, 7, 15, 16, 17, 17 और 5 कितना 22, 22 और 8, 22 और 8 कितना हो गया 30, हाथ में रहा 3, 3 और 1 4, प्लस x था x। तो अब यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगाएंगे, इसको कहते हैं समेसन ऑफ एफ आई, माध्य एक्स टैक्स बराबर समेसन ऑफ एफ आई बटे एक्स आई और समेसन ऑफ एफ आई। चूँकि माध्य हम लोग को दिया हुआ, माध्य बराबर हम लोग को दिया 62.8 हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे माध्य की जगह 62.8 बराबर, ये हमारा कितना है 2640 प्लस 50x बटे कितना होगा 40 प्लस x, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इनको इनसे मल्टीप्लाई करना है। 62.8 को 40 प्लस x से मल्टीप्लाई करना है और ये जाना 2640 प्लस 50x। क्लियर है। अब इन दोनों को गुना कीजिए, 62.8 को 40 से गुना करेंगे। यहाँ पे हम आपको करके दिखाते हैं। 62.8 को 4 से गुना कर दीजिए, ठीक है। 40 का 4 से, 8 चौक 32, हाथ मेरा 3, 4 दूना 8, 3 11, हाथ मेरा 1, 6 चौक 24, 1 25। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट था, इस 10 से जो गुना करते पॉइंट खत्म हो जाएगा, सिंपल सा 25 12, मतलब 40 से गुना करते तो पॉइंट खत्म हो जाएगा। फिर इसको x से गुना करेंगे तो 62.8x हो जाएगा बराबर 2640 प्लस 50x। अब क्या करते हैं, x वाला एक साइड कर देते हैं, ये है 62.8x रखते हैं, ये प्लस में है तो इधर हो जाएगा माइनस 50x, और ये 2640 ये वाला प्लस में है, इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा 25 12। अब यहाँ पे देखिए 62.8x में 50 घटा देंगे तो 12.8x इक्वल टू, अभी 2640 में 25 12 घटाना है, 10 में 2 जाएगा 8, 4 यहाँ पे 3 बजा, 3 में 1 जाएगा 2, 6 में 5 जाएगा 1, इतना आ गया। अब देखिए x बराबर क्या होगा 128 बटे 12.8, इस पॉइंट को हटाएंगे ऊपर 10 हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचा, x बराबर 128 बटे 128 गुना 10, ये कट जाएगा तो बचेगा क्या 10, यही तो आंसर था x। क्लियर है। तो ये था हमारा 18 नंबर क्वेश्चन। अब आते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न आंकड़ों के माध्यिका ज्ञात कीजिए। 0.8, 08, 8, 16, 16, 24, 24, 32, इसका माध्यिका ज्ञात करना। चलिए हम लोग को यहाँ पे दिया क्वेश्चन, CI हम लोग को दिया है, कितना दिया है 08, फिर दिया है 8 16, फिर दिया है 16 24, फिर दिया है 24 32, फिर दिया है 32 40, फिर दिया 40 48, ठीक है। फिर हम लोग को FI दिया है, FI कितना दिया है 8 10 16 24 15 7। अब यहाँ पे आपको संचयी बारंबारता CF निकालना होगा। ये देखिए क्वेश्चन ही था, अब CF निकालना है। CF निकालना, ये 8 है, 8 लिखो, इसमें जोड़ते थे 10 18, फिर इस 16 जोड़ो, 8 6 14 की 4, हाथ मेरा ले 1 1 2 1 3, फिर 24 जोड़ो, 4 और 4 कितना हो गया 8, 3 2 5, फिर 15 जोड़ो, 8 5 13 के 3, 5 1 6 1 7, फिर 7 जोड़ो, कितना हो जाएगा 80। अब इसको भी जोड़ोगे तो 80 होगा, और इसको हम लोग n लिखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को पहले क्या चाहिए था, n/2 एक चाहिए, n/2, तो 80 है, 80 को 2 से भाग कर देंगे तो कितना 40, n/2 हो गया। फिर चाहिए हम लोग को f,
फिर चाहिए हम लोग सी एफ, फिर चाहिए हम लोगों को एल, फिर चाहिए हम लोग को एच। ये सारा चीज़ हम लोग को चाहिए। तो एफ हमारा क्या होगा, इसमें सबसे अधिक बार जो आया है क्या है 24, सबसे अधिक कौन है 24। तो ये हमारा क्या हो गया एफ। और एफ के जस्ट इधर आएंगे ऊपर जो होगा वो हो जाएगा मेरा सी एफ, सी एफ में। और फिर इधर जो आएंगे ये हमारा हो जाएगा एल, ठीक है। और इन दोनों के बीच के जो अंतर होगा वो एच हो जाएगा। इन दोनों के बीच का अंतर कितना चल रहा है 8 चल रहा है। तो 8 ये हो गया, और एल हमारा 24 हो गया, सी एफ हमारा 34 हो गया, और एफ हमारा 24 हो गया। क्लियर है। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। माध्यिका, इसका फॉर्मूला होता है n/2 L प्लस n/2 बाई सी एफ इंटू एफ इंटू एच। अब देखिए L हमारा कितना है, L हमारा 24 प्लस n/2 हमारा कितना हो गया 40 माइनस सी एफ कितना हो गया 34, एफ कितना हो गया हमारा 24, एच कितना हो गया 8। बस इनको सॉल्व कर देना है। 24 प्लस 40 में 34 घटाएंगे 6, 24 गुना 8, देखिए 6 चौक 24, 4 दूनी 8। क्लियर। तो 24 प्लस 2 कितना हो गया 26। यही इसका आंसर है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो ये सेट जो था हमारा 4 कंप्लीट होता है। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे सेशन के लिए भी पढ़ाई कर सकते हैं और बेस्ट वीडियो आने वाला है। तो तब तक के लिए बाय।